body of mass 5 kg moving with a uniform speed 3 root 2 meter per second in xy plane along line y is equals to x plus 4। बॉडी है जिसका मास है 5 kg और जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड कितना है 3 रूट मीटर पर सेकेंड। किस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इस लाइन के अलॉन्ग वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 जो कि xy प्लेन में लाई करता है। The angular momentum of the particle about origin will be fill in the blanks kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर एल से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर, जहां पर कि पी है आपका लीनियर मोमेंटम। टॉर्क को आप कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क को आप डिफाइन करते हैं वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए दोनों के डेफिनेशन में फर्क कितना है, एक जगह पी आया है और एक जगह एफ आया है, बाकी तो सेम है, सिमिलर है। टॉर्क को एक तरह से लिखा जाता है टोटल फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। आप इस तरह से भी टॉर्क को लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी काफी यूजफुल होता है, यहाँ पर यही यूज होगा, यही फॉर्मूला, इसी तरह का फॉर्मूला। तो आप एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, एफ की जगह बस पी कर देंगे, टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम टोटल इनटू आर परपेंडिकुलर। अब बस याद कर लो कि आर परपेंडिकुलर क्या होता था। टॉर्क के केस में आर परपेंडिकुलर होता था जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स है, फोर्स के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दो और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। उसी तरह से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के जगह के केस में क्या होगा, जिस लाइन के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो होता है लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। इनडायरेक्टली आप ये जो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, इस लाइन का जिसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, जहां से आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, ऑरिजिन से निकाल लो, बस उसको आर परपेंडिकुलर बोलो और आर परपेंडिकुलर को टोटल मोमेंटम में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पहले ना हम टोटल मोमेंटम निकालें, टोटल मोमेंटम जो है वो कितना है, इस टोटल मास 5 इनटू वेलोसिटी करो 3 रूट 2, ये आ गया आपका टोटल मोमेंटम। बस इसमें आपको आर परपेंडिकुलर निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस कैलकुलेट आर परपेंडिकुलर। उसके लिए आप एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, क्योंकि हमें लाइन को ड्रॉ करना होगा जिसके अलॉन्ग मूव कर रहा है पार्टिकल। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। देखिए इस लाइन को के इक्वेशन को ड्रॉ करना, इक्वेशन को बहुत ही आसान है इस इक्वेशन को ड्रॉ करना, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। कैसे करोगे इस लाइन को ड्रॉ, एक बार x को 0 करो, इस इक्वेशन में x को 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। तो ये लाइन y इक्वल्स टू 4 से पास करेगा, y इक्वल्स टू 4 ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर 4 पॉइंट बना लीजिए ऊपर। अब दूसरा क्या कीजिए, एक बार y को 0 कर दो, y को 0 रखोगे, इसको 0 करोगे तो फिर आपको मिलेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल्स टू -4। x इक्वल्स टू -4 जो होगा ना, x एक्सिस पे -4 ढूंढ लो, नेगेटिव साइड, x इक्वल्स टू -4 ये पॉइंट बताएगा x इक्वल्स टू -4। इन्हीं दो लाइन पॉइंट से ये y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू x प्लस 4 पास करेगा, तो ये होगा आपका y इक्वल्स टू x प्लस 4। कुल मिला के इस लाइन का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ऑरिजिन इसको बोल दो। लेट अस ड्रॉ इट, ये होगा आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया ऑरिजिन से, तो दिस इज आर परपेंडिकुलर। इसको निकालना बहुत आसान है, इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ओ ए बी, जिसमें कि ओ बी जो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये कितना है 4, ये एंगल आप निकाल लो,
एंगल कैसे निकालोगे, तो y इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है mx प्लस c। m कितना है, यहाँ से m इज 1 और m होता है tan थीटा, यहाँ पर थीटा x एक्सिस से एंगल होता है पार्टिकल का, लाइन का। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 होता है 45, थीटा इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए बी में हाइपोटेन्यूज है आपका 4, आर परपेंडिकुलर इज द एक्चुअली परपेंडिकुलर। 45 के सामने वाला जो होगा दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ओ ए इज द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना होता है, परपेंडिकुलर इज आर साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज साइन 45। यही काम करेगा आर परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 4/√2 हो गया आर परपेंडिकुलर। अब इसे मल्टीप्लाई करो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम में आर परपेंडिकुलर को इंटू 4/√2। देखो ये कैंसिल हो जाएगा √2 और बचेगा आपका 5 इंटू 3, ये 15 और इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 15 इंटू 4 16।